Hare Krishna World Raiser, Sabina and Roger here. Welcome to episode 74 of the B.R. Chopra Mahabharat. This is part 3 of 3. Yeah, the last part. So this is it, the culmination of the Gita teachings, within this video. And of course, these videos were, based on B.R. Chopra's series. So the whole Gita is definitely not contained in these teachings. So if you're interested in actually studying the full Bhagavad Gita, we actually did that on this channel back in May. So we'll leave a link to that playlist in the description and the pinned comment, so you can check that out if you really want to dive into the teachings further. And if not, just for these 3 episodes, we're doing the same thing. You can click the link to the full-length watch-along that we left unlisted, so everybody can join us, sync up with the timestamp, and then you can get in on the discussion in the comment section. So we look forward to seeing you there. And if not, this video as well, it's just really cut down. The full teachings are there, but the video has to be trimmed quite a bit. Okay. And in regards to that, we have to announce that this will be the last B.R. Chopra Mahabharat video that we publish publicly, right? Yes. So if you've been with us for a while, you know that we've had some difficulties publishing and creating these videos. So the time has come just to let go of that. But we thank everybody who has joined us for the episodes that we did cover. And we did watch the full series, and we're actually winding down, and we're just about done. Yeah, thank you for your love and support and all the like-minded spiritual beings that have joined us for this incredible journey. Love you all so much, and we wish you the best in the new year, and that you absorb and you live the profound wisdom that Sri Krishna has conveyed in this most epic moment in human history. तो तुम भी ज्ञान की नौका में बैठकर पाप के सागर को पार कर जाओ। ये समझ लो पार्थ कि जैसे अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि कर्म फल की इच्छा, फल की प्राप्ति न होने पर आने वाले क्रोध और उस क्रोध के सहारे आगे बढ़ने वाले मोह को जलाकर भस्म कर देती है। हे पार्थ, इस मंत्र को सदैव याद रखो कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली न ही कोई वस्तु है और ना ही कोई तत्व। ज्ञान ही सर्वोत्तम है। जो अज्ञानी हैं, जिनमें श्रद्धा भाव नहीं है, जो बात बात पर शंका करते हैं, संशय युक्त हैं, वे तो नष्ट हो ही जाते हैं और उन्हें ना इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। इसलिए हे भारत, संशय को त्यागो और तुम्हारे भीतर जो मुनि बैठा है उसे जगाओ। ज्ञान योगी बनो पार्थ, ज्ञान योगी बनो और समझ लो कि ज्ञान की चरम सीमा ही कर्म संन्यास है। आप कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं केशव? ये दोनों एक दूसरे को काटते नहीं बंधु, और कल्याणकारी तो ये दोनों ही हैं, किंतु इन दोनों में श्रेष्ठ है कर्म योग। वो क्यों और वो कैसे? जो द्वेष और आकांक्षा से ऊपर उठकर कर्म करता है, वो तो नित्य सन्यासी है ही, और वो द्वंद्वों से रहित होकर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो कर्म सन्यास को कर्म योग से अलग समझता है, वो तो मूर्ख है ही। ज्ञानी ऐसा कभी नहीं समझते। कर्म त्याग तो वास्तव में निहित स्वार्थ के त्याग का नाम है पार्थ। इसलिए कर्म योग के बिना कर्म सन्यास की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कर्मयोगी को तत्वों का ज्ञान होता है और उसका देखना न देखना, सुनना न सुनना, चखना न चखना, जागना न जागना, लेना न लेना, छोड़ना न छोड़ना, और उसका हर कर्म लोक कल्याण के लिए होता है। और इसीलिए वो पाप से बिल्कुल वैसे ही अलग रहता है जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अलग रहता है। हे धनंजय, कर्मयोगी कर्म फल को त्याग कर परम शक्ति को प्राप्त होता है और 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सुखी रहता है। मनुष्य के भ्रमित होने का कारण यह है पार्थ कि उसका अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है, और जब आत्मज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है,
तो ज्ञान उस परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर देता है और ज्ञानी इस नश्वर जीवन ही में परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें जन्म पर जन्म नहीं लेना पड़ता, वो इसी नश्वर जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो हे पार्थ, यह नश्वर जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके उपरांत तुम्हारा आत्मा तो अवश्य होगा, किंतु तुम नहीं होगे। तो इस नश्वर जीवन काल को अर्थपूर्ण और समाज के लिए कल्याणकारी बनाओ पार्थ। ज्ञान प्रकाश है, तो इस प्रकाश को प्राप्त करो, और यदि तुमने ऐसा कर लिया तो इन भ्रमों में भटकने से बच जाओगे जिनमें आज भटक रहे हो। और यदि भटकने से बच जाओगे पार्थ, तो तुम्हें शांति मिलेगी। हे धनंजय, शांति का सीधा मार्ग मैं हूं। जो मुझे हर यज्ञ का लक्ष्य, हर लोक का स्वामी और हर प्राणी का हितैषी मानते हैं, वही शांति पाते हैं। यदि तुम मुझे अपना हितैषी समझते हो पार्थ, तो मेरा कहा मानो और युद्ध करो, क्योंकि यह युद्ध किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। अपने धर्म से भागने का मार्ग शांति की प्राप्ति का मार्ग नहीं है पार्थ। यह युद्ध तुम्हारा धर्म है, तो अपने इस धर्म का पालन करो पार्थ, और उसके परिणाम के विषय में न सोचो। कौन मरेगा या कौन जिएगा, यह तुम्हारी समस्या नहीं है। हे पांडव, लोग जिसे सन्यास कहते हैं, उसे तुम योग मानो, और संशय, द्वेष और आकांक्षा से मुक्त होकर युद्ध करो, क्योंकि इन्हें त्यागे बिना तो कोई योगी हो ही नहीं सकता। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वो अपना पतन न होने दे और स्वयं ही अपना उद्धार करे। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी। जिसने अपने अहम, अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, वो स्वयं ही अपना मित्र है, और जो इनके वश में हो गया पार्थ, वो स्वयं ही अपना शत्रु है। जो शीतकाल और ग्रीष्मकाल, सुख और दुख, मान और अपमान में शांत रहे और संतुलन रखे, वो जितेंद्रिय पुरुष सदैव परमात्मा में लीन रहता है। किंतु हे पार्थ, बहुत खाने वाले या बिल्कुल ही न खाने वाले, या अधिक सोने वाले या बिल्कुल ही न सोने वाले को यह योग सिद्ध नहीं होता। जीवन संतुलन का नाम है पार्थ, और संतुलित ढंग से जीने वाले मनुष्य का योग उसके दुखों को हर लेता है। जैसे वायु रहित स्थान पर दीपक की ज्योति निश्चल रहती है, वैसे ही मोह रहित योगी भी निश्चल रहता है। चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ, उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ। तुम्हारी उलझनों का यही उपचार है। मेरी ओर देखो पार्थ, मेरी ओर देखो। जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। जो मुझे नहीं भूलता पार्थ, मैं भी उसे नहीं भूलता। वो तो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी संसार से अलग और मेरे भीतर रहता है। हे अर्जुन, जो योगी सबके सुख दुख को अपना सुख दुख माने, वही परम श्रेष्ठ है। किंतु योग मार्ग पे चलते चलते मन भटक तो सकता है। भटक क्यों नहीं सकता? अवश्य भटक सकता है। केशव, तो फिर ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में इस भटकन का परिणाम क्या होता है? भटक जाने वाला बादल की भांति छिन्न भिन्न होकर कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता केशव? वो चाहे लोक हो चाहे परलोक, कल्याणकारी शुभ कार्य करने वालों की दुर्गति तो हो ही नहीं सकती। हे कुंती पुत्र, मुझ में मन लगाओ, मुझ पर निर्भर होकर योग करो। तुम्हें मेरा संशय रहित पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। हे धनंजय, सबसे बड़ा सत्य तो मैं ही हूं। मैं ही वो धागा हूं जिसमें ये सारी प्रकृति मणियों की भांति पिरोई हुई है। हे कौन्तेय, जल में रस मैं हूं, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश मैं हूं, वेदों में ओमकार मैं हूं, आकाश में शब्द भी मैं ही हूं। मैं ही पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूं,
मैं ही अग्नि में तेज हूं, प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूं, तपस्वियों का तप मैं हूं। हे पार्थ, प्रारंभिक बीज मैं हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं, तेजस्वियों का तेज मैं, बलवानों में काम रहित बल भी मैं ही हूं, और प्राणियों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम भी मैं ही हूं। मैं सब में हूं पार्थ, किंतु सबसे अलग भी हूं। मैं अविनाशी हूं, मैं निर्गुण हूं। हे पार्थ, मैं बीते हुए सारे कालों, इस बीतते हुए आधुनिक काल और आने वाले सारे कालों के सारे प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं ही जगत का पिता भी हूं, माता भी और पोषक भी। मैं ही ऋग्वेद हूं और मैं ही सामवेद। मैं ही स्वामी हूं और मैं ही शरण। मैं ही सृजन हूं और मैं ही विलोपन। मैं ही सब का आधार हूं पार्थ। मैं ही सब कुछ हूं, सब कुछ। ग्रीष्म भी मैं और वर्षा भी मैं हूं। और हे पार्थ, मैं ही संसार का अविनाशी बीज भी हूं। मैं सबका अति प्रिय मित्र हूं, किंतु सबके लिए एक जैसा हूं। न कोई मुझे प्रिय है और न ही अप्रिय, परंतु जो मुझे श्रद्धा से पूजते हैं मित्र, वे मुझ में हैं और मैं उनमें। हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म हैं, परम शोधक हैं, आप शाश्वत हैं, दिव्य तत्वज्ञ हैं, आप ईश्वर हैं, आप अजन्मा हैं। हे गिरिधर, केवल आप ही को आपका ज्ञान है। तो हे योगेश्वर, हे ज्ञान मूर्ति, मैं आपको जानूं कैसे, आपको पहचानूं कैसे? कृपया विस्तार से मुझे बताइए, कृपया विस्तार से मुझे बताइए माधव। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। फिर भी सुनो, मैं प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। हे गुणाकेश, मैं ही आरंभ भी हूं, मध्य भी और अंतिम का अंतिम छोर भी। मैं आदित्यों में विष्णु हूं, मरुतों में मरीचि, ज्योतियों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्र हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में चेतना हूं। मैं रुद्रों में शंकर हूं, यक्ष और राक्षसों में कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और पर्वतों में सुमेरु हूं। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में महासागर। महर्षियों में मैं भृगु हूं, वाणी में ओमकार, यज्ञों में जय यज्ञ और अड़िगों में हिमालय हूं। मैं वृक्षों में पीपल हूं और देव ऋषियों में नारद हूं। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्धों में कपिल मुनि। हे महारथी, मैं अश्वों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा हूं। मैं गजों में ऐरावत हूं और मनुष्यों में नरपति। मैं शस्त्रों में वज्र, धेनुओं में कामधेनु, जनकों में कामदेव और नागों में शेषनाग हूं। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं, गणकों में काल हूं, वनचरों में सिंह हूं और पक्षियों में विष्णु वाहन गरुड़ हूं। और हे धनुर्धर, मैं शस्त्रधारियों में राम हूं, अक्षरों में अकार हूं। मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूं। मैं चहुमुखी सृष्टा हूं पार्थ। मैं ही मृत्यु हूं पार्थ, और मैं ही उन सब का आरंभ हूं जो आने वाले कालों में जन्म लेने वाले हैं और अभी तक जिनके आरंभ का आरंभ ही नहीं हुआ है। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। मैं ऋतुओं में ऋतुराज हूं और तेजस्वियों का तेज हूं। मैं गुण हूं, मैं विजय हूं, मैं प्रयत्न हूं। मैं यादवों में वासुदेव हूं और पांडवों में अर्जुन।
मैं मुनियों में व्यास हूं और कवियों में शुक्राचार्य। मैं ही तो उत्पत्ति का बीज हूं पार्थ। वो चाहे चर हो चाहे अचर, मेरे बिन तो हो ही नहीं सकता। मैं प्राणों का प्राण और जीवन का जीव हूं। हे कमल नयन, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। दुविधा और आशंका के बादल छट चुके हैं। आपने जो कहा वही सत्य है और उसके अतिरिक्त कोई सत्य नहीं। किंतु हे परमेश्वर, मैं आपके ईश्वरीय रूप के दर्शन करना चाहता हूं। हे निष्पाप अर्जुन, अपनी इन आंखों से तुम मेरा वो स्वरूप नहीं देख सकते। इसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी। We gonna see it or? Removed his armor. So I wonder if oh no, only Arjun can see because no one else, because he needs divine vision. Aww. Oh wow. Ooh. Oh. Sweet. What? Wow. 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 It's awesome. Wow. Beautifully done. Beautifully done. Oh boy. Whew, wow. Wow. Are there people being eaten? Something? Okay. Please explain what is happening. Birth and death? No. Oh my god. With the trident. Do you know do you understand the whole symbolism? Like everything? Fire, water, air? Let us know. Somebody must. Break down the divine form. Oh, Shiva and wow. Brahma probably. What? Yeah. Wow. Fantastic. They sure upgraded that one. Yay. पहले ना देखे हुए आपके इस अद्भुत विराट रूप के दर्शन से मैं हर्षित हो रहा हूं, किंतु मेरा चित्त भय से व्याकुल हो रहा है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, मुझ पर प्रसन्न होकर अपने उसी दिव्य मनुज रूप को फिर से प्रकट कीजिए। Fall to his feet. Nothing else to do. Yes. Yes. क्षमा प्रभु, क्षमा। हे विश्वमूर्ति, हे अनंत, हे नारायण, हे दया सागर, जैसे मित्र मित्र को, पिता पुत्र को और भगवान अपने भक्त को क्षमा करते हैं प्रभु, वैसे ही आप मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आप मुझे क्षमा कीजिए। हे कुंती नंदन, मित्र और मित्र, पिता और पुत्र, भगवान और भक्त के बीच क्षमा का तो स्थान ही नहीं है। इन संबंधों का आधार है स्नेह, श्रद्धा और भक्ति। जो मेरा भक्त है, जो मुझी में ध्यान भी लगाता है और मन भी, जो सदैव मुझी में लीन रहता है और जो पूरी श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करता है, वही उत्तम योगी है। इसलिए हे पार्थ, मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। जो भक्त हैं
वे ही संसार में नहीं उलझते, क्योंकि हे पार्थ, ये संसार तो मानो पीपल का वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर। वेद इसी वृक्ष के पत्ते हैं। जो ये जानता है वो ये समझो पार्थ कि वेदों का अर्थ भी जानता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे सारी ओर फैली हुई हैं, जिनका परिपोषण किया है प्रकृति के तीनों गुणों ने, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसकी जड़ें मानव समाज में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। इस वृक्ष के वास्तविक रूप की अनुभूति इस संसार में संभव नहीं पार्थ, क्योंकि ये तो कोई देख ही नहीं सकता कि इस वृक्ष का आदि, अंत और आधार क्या और कहां है। किंतु मनुष्य इस संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटकर उस परम पद को प्राप्त कर सकता है, जहां पहुंचकर उसे फिर लौटना नहीं पड़ता। और हे पार्थ, वैराग्य निहित स्वार्थ के त्याग का नाम है। इसलिए सोचना हो तो केवल मेरे विषय में सोचो, पूजना हो तो केवल मुझे पूजो, अपने आप को मुझे अर्पण कर दो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप रहित कर दूंगा। मुझी में मन लगाओ पार्थ, मेरे भक्त हो जाओ और मुझे नमस्कार करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम संपूर्ण रूप से मुझे प्राप्त कर लोगे। सारे धर्मों को त्यागो पार्थ और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए शोक न करो धनंजय, शोक न करो। हे प्रिय, हे भक्त, मैं ही कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का चरम बिंदु और परम लक्ष्य हूं। इसलिए योगी की भांति निष्काम कर्म करो। चिंता न करो पार्थ, चिंता न करो, मुझ में विश्वास रखो। हे महाबाहो, अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो। Touch your feet too. Oh wow. This is as far as I got. Now everything is new again. I love the music. Awesome. I'm scared though. Oh, yep. Worship the weapons. It's got the bow. Yeah, wow. So, yeah, throughout seems contradictory, but at some points he's talking about the path of action being the most important, and then other times knowledge is the most important, and then in the end he finishes with worship and bhakti, devotion being the most important. So the thing is, on the journey is eventually they all come together, and you're practicing all of them, right? So even meditation also has a role to truly investigate and inquire and get to the root of, the soul, because we, as we're, embodied, really attached to the physical, we lose touch of our spiritual nature, but we can access that through meditation, in the sense that, even being beyond thought, right? So touching the pure consciousness, the pure awareness of our being, yeah, that right there is a very glimpse to the divine, because if it wasn't for, consciousness itself, we couldn't even say that we exist. So it's at the very root and heart and the core of our being. So it's one with the heart, with the clear light mind, the Atman, the Buddha nature, the
Christ consciousness, Krishna consciousness, they're all words pointing at the same thing, right? The self with a capital S, right? And then that's one, with the divine, and he states that. So to have that pure mind and be devoted unto God and to really seek that, and be in a state of worship. And then at the same time, you can do your duty, perform your actions, being totally surrendered unto God. Because in the sense is that he states in here also that the body, perishes, and it's not our true self. So it's just the garment, the clothing, it's the temple of the soul. So it's the soul's intention and action and devotion, that's most important. And it can be surrendered. And then also understand that, it's beyond the material realm, right? It's entirely spiritual in nature. So you can totally identify with that and then surrender the very soul of your being, to your highest self, which would be, one with God in that sense. So that, in that sense, then your actions becoming more pure, purifying the mind, purifying obscurations and defilements and delusions, and still being in the world performing actions. So, it's so important, right, to understand God and surrender, to it. And which is why Sanatana Dharma is so amazing with all of its many ways and many paths. And it's very clear in understanding that there are many ways. And, so you can have a chosen deity, right? You can choose Shiva, for example. Shiva appeared again with Brahma. Yeah, so that was beautiful, right? So very much portraying the oneness of these deities. And also Krishna stating that he's, everything is in him, but, he is also, beyond, right? So he's part of creation as the very source of it, but he's also beyond, right? So then this gets into, God being omniscient, omnipotent, omnipresent, transcendent, which is the beyond quality, but also immanent, right? So in a sense, everything is the manifestation of God. And that's not to say that we're one with God and are limited egoistic beings. Absolutely not. We're deluded. So we can't really say that I am God, but we can say that we're part of God. And then seek that truth, and then perform the correct actions that will help to be in line with that. And understanding that this is a temporary rebirth, surrender the fruits of our actions, and not get trapped into lust and temptation and greed and desire, all of these afflictions of the mind that just keep us trapped, keep that perpetual desire mechanism going. So the whole purpose of spirituality is to, advance and break free and get out of that, right? Eventually, moksha. And then I like how he also says that some people practice this path, some people are seeking, liberation, a union with God, a total dissolution of the ego, and then they melt away into the vast expanse of bliss and non-duality. But there's also other paths as well, where there is some beings that are more propelled to, bhakti, and then they want to go to, Krishna Lok, for example, and then experience, being in ego-identified being, but in a realm that's beyond the material realms. And that's, anything is possible. So we got to open our minds to that and really accept, our limited intelligence. And we can seek true knowledge and have a conceptual understanding of it, but, accepting that we're limited in our understanding to just sort of not even grasp onto that too tightly, like, I know better than you, right? And then try to force our beliefs onto others. So it's up to us to believe in what we believe through our own, journey and path, and then be true to that. And then that's going to be more inspiring to others than any sort of forceful means. So, yeah, so beautiful. So I love the scene, of course, was extremely well done for that day and age. I think that was the best special effects
Oh, they sure upgraded the universe in the mouth. Yeah, totally. Yeah, so fantastic. Very sweet. And then, yeah, so of course I don't know everything, obviously. So if anybody wants to let us know, anybody who's studied that divine cosmic form, because, yeah, so I just remember what I read in the Gita, right? That it's just representative. And of course, it's even more splendid and magnificent than, of course, what's displayed. And it's just cosmic. It'd be entirely mind-blowing. Right, and you can understand why Arjuna would be a little bit terrified, because it's just massive. And then the bodies going into the mouths is Krishna basically saying that all life flows through him, right? So everybody on the battlefield, technically they're already dead. They've already entered, going into the mouth, and they're dying, and then, yeah, they're being reborn, and it's just a process. It's a cycle, right? Symbolic of what's happening all the time in samsara. Beings die, and then they become reincarnated based on their karma, causes and conditions, and the infinite number of realms out there. You experience, your karma, right, with the realms that you go to. So there's nobody to blame, right? And there's all sorts of realms. So yes, there's hell realms, there's heavenly realms, and then there's the realms beyond, right? And now we're talking about multiverses, so... I love Bhishma, what he said. My goodness. What did he say? He would give up all his marriage just for one word? Yeah. Whoa. Yeah, so that's another thing, because we did the poll with who's your favorite Mahabharata character, and of course, Karna wasn't in the poll, but the amount of comments he got, he would have won, other than Krishna. What are you talking about now? Just the poll that we did? Karna? Yeah, I know, but I was talking about Bhishma. Yeah, I'm getting to that. Okay. It's like, huh? Yeah, so Bhishma, stating, how significant Arjuna is, right? Oh, because he wants to be Arjuna in this moment. Oh, okay, yeah. Yeah, so I think that got lost somewhere within these modern TV adaptations, that, why aren't we recognizing how incredibly important and great Arjuna is? If all of the main characters in the Mahabharata are talking about Arjuna. Krishna is teaching Arjuna. Drona's favorite student. Bhishma loves him, beyond all others. Oh, I can't believe that he's next to the Duryodhana on the battlefield. I mean, of course, but yeah, it's like, oh my God, give me a break, just let me enjoy the last moments with Bhishma. Yeah. But then, Bhishma's like, hey, I'm in charge. You put me in charge, so sit and be patient, and I'll blow the conch when I'm ready. So yeah, war is afoot, and then Arjuna picked up the bow. He's accepted his role, and he is going to do his duty now that he's had the glimpse of the divine and he understands. Yeah, so important, right? No more fear. Yeah, and then this divine cosmic form showed Arjuna that, yeah, we're immortal beings. We're all part of this creation. This is a manifestation of a, society at this time. So what do we do as a part of society? We have to act, right? Out of, goodness. Cool. All right. Well, thank you all so much for joining us. Please remember to leave some wonderful comments. Comment section, beautiful emojis. Remember to use that important button because I love it. Ronja loves it. Yeah, and then let us know everything, your insights, your realizations. So important. We can talk about it. We hope to see you in episode 75. Thank you for your support. Bye-bye. Peace.